तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन IIT एडवांस्ड 2024 में आया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन है लेट R2 डिनोट R क्रॉस R। हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर हमें ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं ABC, ये सभी रियल नंबर से आ रहे हैं और इसके साथ ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, AX² प्लस 2BXY प्लस CY² इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल XY इन R2 एक्सेप्ट ओरिजिन, ठीक है। इस कहने का मतलब इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है पूरे XY प्लेन के अंदर ओरिजिन को छोड़ के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अंदर ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या 2 7/2 6 एस के अंदर है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसे इस एक्सप्रेशन के अंदर मोल्ड करें, ये पूछ रहा है क्या क्या 2x² प्लस 2 7/2 XY प्लस 6y² पॉजिटिव है फॉर ऑल XY इन R2 एक्सेप्ट ओरिजिन। ये पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहने का मतलब हम ओरिजिन को छोड़ के अगर हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें, क्या ये हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो हमें चेक करना है। अगर हमें कोई भी एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है एक्स वाई अगर हमें कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन जाएगी, 2x² प्लस 7xy प्लस 6y², ठीक है। तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये सभी XY के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ओरिजिन को छोड़ के कोई दूसरे पॉइंट सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो ये भी तब भी पॉजिटिव बना रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम एक नाम दे लेते हैं FXY दे लेते हैं नाम, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने FXY नाम दे लिया। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी XY ले सकते हैं ओरिजिन को छोड़कर, ठीक है। तो हम क्या चूज़ कर रहे हैं, हम चूज़ कर लेते हैं पॉइंट -1, वाई टाइप का, ठीक है। हम ये पॉइंट चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर से। ये ओरिजिन तो नहीं है तो हम इस पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी इमेज देखेंगे FXY की, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -1² प्लस 7 -1y प्लस 6y²। ये आ जाएगा आपके पास 6y² माइनस 7y प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक आ गई y के अंदर। अब हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इसे इक्वेशन बना लेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे y के लिए, ठीक है। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 12। यह आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 6 12, 6 4 24 2 48 अपॉन 12। यह आ जाएगा 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 12। यह आ जाएगा 8 अपॉन 12 या फिर 6 अपॉन 12। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 और 1/2, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। तो ये जो पैराबोला है ये ऐसी पैराबोला है कुछ, ठीक है। ये कहाँ पर कट कर रही है, ये कट कर रही है 1/2 और 2/3 पर। क्यों, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं y-2/3 और y-1/2, ऐसे लिख सकते हैं। एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ना कुछ ऐसा सा आ जाएगा,
ठीक है। अगर ये ऐसा सा जाएगा इसका मतलब क्या है, 1/2 और 2/3 के बीच में ये जो पैराबोला है ये रियल एक्सिस से नीचे आ रहा है। अगर ये रियल एक्सिस से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट हम क्या चूज़ कर सकते हैं, 1/2 और 2/3 के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, उसके लिए ये क्या पॉइंट, ये जो एक्सप्रेशन होगी ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो एक बार हम एक्सप्लिसिटली एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम इसका वो ले लेते हैं, इसके बीच का पॉइंट ले लेते हैं। तो 1/2 प्लस 2/3 के बीच का पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3+4 जाएगा 7/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/12। अब अगर ये 7 तो y क्या आ गया, अगर हम y इक्वल्स टू 7/12 पे इसकी वैल्यू चेक करें तो ये कितनी आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 6/7/12 का स्क्वायर माइनस 7/12 प्लस 2। ये क्या आ जाएगा, 6 × 49/144 माइनस 49/12 प्लस 2। ये आ जाएगा 49 × 6 माइनस 49 × 12 प्लस 2 × 144/144। ये आ जाएगा 9 × 6 = 54, 294 माइनस 588 प्लस 288/144। ये आ जाएगा -6/44। ये क्या आ गया, ये आ गया नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल गया, क्या, -1 और 7/12। 7/12 f इज नेगेटिव। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन -1 7/12 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, fxy नेगेटिव ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 7/2 6 एस के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हम करते हैं सेकंड ऑप्शन एनालाइज। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है क्या, इफ 3b 1/12 एस के अंदर है देन मोड ऑफ 2b इज लेस देन 1। ठीक है, अगर ऐसा है हम इसमें हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, लेट 3b 1/12 एस के अंदर है। ठीक है, अगर ये एस के अंदर है इसका मतलब ये हुआ 3x² प्लस 2bxy प्लस 1/12 y² इज पॉजिटिव फॉर ऑल xy इन R2 एक्सेप्ट ओरिजिन। ठीक है, ये है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36x² प्लस 24bxy प्लस y² इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव तब है अगर 3x² प्लस 24bxy प्लस y² पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये सभी R2 के सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड है ओरिजिन को छोड़कर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू 1, y को हम 1 ले लेते हैं। अगर हम y को 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36x² प्लस 24bx प्लस 1। ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इस चीज़ को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका, इसे डी मान लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, b² कितना है 24, b² माइनस 4, ए क्या है यहाँ पर 36 × 1। इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव होने के लिए इसका मतलब ये हुआ, ये कितना आ जाएगा, इसे 24b² रहने देते हैं। ठीक है, तो 24b² रहने देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24b का होल स्क्वायर, 36 4 ज़ा 144 होते हैं। ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब हुआ भाई कि 24
बी का होल स्क्वायर लेस देन 144। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर लेस देन 144 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। 144 को लिख सकते हैं हम 12 का होल स्क्वायर, इसे इस एक्सप्रेशन को वैल्यू आ जाएगी 24 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना ये क्या आ गया, ये आ जाएगा बी स्क्वायर लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो क्लियर? ठीक है? तो अब हम रूट ले सकते हैं, दोनों साइड रूट ले सकते हैं। अगर हम इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करें, ये कितना वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है? इसका मतलब क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2b लेस देन 1। ठीक है? इस तो आ गई, ये तो प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3b 1/2 एस के अंदर है तो मोड ऑफ 2b लेस देन 1 होगा। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब करते हैं थर्ड ऑप्शन एनालाइज। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है फॉर एनी गिवन ए बी सी इन एस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास इसमें क्या बोल दिया है, इसने हमें दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी हैं। क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 दे दिया, और दूसरी इक्वेशन दे दी है बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू -1। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये बोल रहा है अगर ए बी सी एस के अंदर से है, मतलब कोई भी ए बी सी है एस के अंदर, तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है? तो हम क्लास 10 से जानते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 का, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सपोज करो ये है डी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू एफ। ठीक है? तो ये यूनिक सॉल्यूशन कब रखता है, अगर ए अपॉन डी नॉट इक्वल्स टू हो जाए बी अपॉन ई के। ठीक है? तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर? तो हमें क्या बोलना है कि ये हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन रखना है तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा ए अपॉन बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अगर हम ये शो कर देते हैं ए बी सी के सभी एस के सभी पॉइंट्स के लिए, ये एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी के सभी पॉइंट्स के लिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अगर हम ये शो कर देते हैं, ये शो करने का मतलब ये है, अगर हम ये शो कर देते हैं तो हमारे पास जो ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन रखने के लिए हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखा देंगे, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रख लेगा। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर करके चलते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है? ये पॉजिटिव है, सभी ए बी सी, अगर ए बी सी एस से है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है? अब इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है? अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इन एक्स मान के चलें, क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है? तो कंसिडरिंग इट एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। ठीक है? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, डी मान लेते हैं इसकी डिस्क्रिमिनेंट को, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 2b वाई का होल स्क्वायर माइनस 4a सी वाई स्क्वायर। ठीक है? तो क्या मतलब, ये आ गया आपका 4b² वाई स्क्वायर माइनस 4ac वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ठीक है? अब अगर इसे पॉजिटिव होना है तो इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? अगर नेगेटिव होगा तो इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तभी तो पैराबोला वाई एक्सिस को या तो जीरो पर या तो इसे टेंजेंट बना लेगा। ठीक है? कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मैं कहने का मतलब। अब ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो ये कभी भी ये रियल एक्सिस को छुएगा भी नहीं, तो रियल एक्सिस को छुएगा भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसे रियल एक्सिस से ऊपर ही होना पड़ेगा। रियल एक्सिस से ऊपर होने का मतलब है कि इसके रूट्स को इमेजिनरी होना पड़ेगा। अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं, कब होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। ठीक है? तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, हमें क्या शो करना है, बी स्क्वायर
नॉट इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये जो ए बी सी हैं सभी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें हम, 4y² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4y² कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो 4y² है ये नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। इसका मतलब y ना तो नॉन ज़ीरो है, वो सॉरी, इसका मतलब ये है कि y नॉन ज़ीरो है और y² हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4y² हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, b² माइनस 4y² आ गया था ना, b² माइनस ac को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, b² शुड बी लेस देन ac। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, b² नॉट इक्वल्स टू ac। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a/b नॉट इक्वल्स टू b/c, ऐसे लिख सकते हैं। और यही तो कंडीशन थी इसकी यूनिकनेस की, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लीनियर, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन रखने की यही तो कंडीशन होती है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा रखेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। क्लियर। अब हम करते हैं फोर्थ ऑप्शन एनालाइज। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर एनी गिवन ABC इन एज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बदल दिया है, a+1x प्लस by इक्वल्स टू 0 दिया है और bx प्लस c+1y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ABC S के अंदर से आ रहे हैं तो क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा इसका मतलब ये होगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, c+1 ये कंडीशन आ जाए। कहने का मतलब b² शुड नॉट बी इक्वल्स टू a+1 c+1। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रख लेगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, अगर हम इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इन x मान के देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, अभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से ये आया था, जो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन थी, ये दोबारा कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है ax² प्लस 2bxy प्लस cy² अगर पॉजिटिव है, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इन x मान लें तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया अभी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा नेगेटिव होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से अगर हम इस क्वाड्रेटिक इन x मान रहे हैं तो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आई थी थोड़ी देर पहले, ये आई थी b² लेस देन ac। ये अभी हमने थर्ड ऑप्शन के एनालिसिस के दौरान हमने ये एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट की कि अगर ये पॉजिटिव है तो b² शुड बी लेस देन ac, ये होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसमें क्या, हम इससे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a+1x प्लस by इक्वल्स टू 0। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस a+1x अपॉन b, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है y की, इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, bx प्लस c+1 माइनस a+1x अपॉन b। ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या, हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस c+1 a+1 अपॉन b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x b² माइनस c इंटू c+1 इंटू a+1 इक्वल्स टू 0 अपॉन b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, b² माइनस c+1 इंटू a+1, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। क्लियर। ठीक है, अब इसके पास, इससे हमारे पास दो केसेस आते हैं, इधर x इज 0 और दिस एक्सप्रेशन इज 0। सो इफ़ x इज 0, अगर x 0 हो गया तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा, y इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हो गया तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया 0 0। ठीक है,
तो अगर x 0 हो गया तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस केस में अगर x 0 है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस अगर हम ये ले लें, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस वन ए प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर जो होगा ए प्लस वन और सी प्लस वन के इक्वल होगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला, बी स्क्वायर जो है लेस देन ए सी है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये लेस देन ए सी है। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस वन इंटू सी प्लस वन शुड बी लेस देन ए सी। ठीक है, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है कभी भी रियल नंबर्स में होल्ड नहीं करेगी, रियल नंबर्स में होल्ड नहीं करेगी कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या है, हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो केस है ये कभी बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर शुड नॉट, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस वन इंटू ए प्लस वन शुड नॉट बी 0। इट मीन्स बी स्क्वायर शुड नॉट बी ए प्लस वन इंटू सी प्लस वन। इट मीन्स कि आ गया यहाँ से ए प्लस वन अपॉन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस वन। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है यूनिकनेस की। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस कंडीशन से क्या हो गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है और ऑप्शन ए रॉन्ग है।